आपको बताएं, अपनी छत अपना घर मंसूबे के हवाले से ब्यूरोक्रेसी की मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की सिफारिशात महकमों के बावजूद 70 करोड़ रुपए सिर्फ MPU पे खर्च किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने यूनिट कायम करने के लिए समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। प्रोजेक्ट के तहत तनख्वाहों पर मनपसंद कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। गाड़ियों की खरीदारी और अखराजात के लिए फंड्स मंजूर करने की सिफारिशात हैं। यूनिट अपनी छत अपना घर मंसूबे पर फिजिबिलिटी स्टडी और तकमील पर काम करेगा। तो आपको आगाह करें कि अपनी छत अपना घर मंसूबा जो है वो शुरू किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अपनी छत अपना घर मंसूबा है। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि एक अलग से उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वो बनाया जाए और उसके लिए 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत नए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे, नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी और एक नया दफ्तर जो है वो कायम किया जाएगा। अब फाटा महकमा हाउसिंग और LDA के होने के बावजूद पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी छत अपना घर मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो तश्कील दे रही है और इसके लिए अलहदा से इसके एक्सपेंडिचर जो है वो किए जाएंगे। अब इसको पंजाब हुकूमत को बाकायदा समरी जो है वो महकमा हाउसिंग की तरफ से इरसाल कर दी गई है कि अब नया जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो कायम किया जाए जो कि इस प्रोजेक्ट की बाकायदा निगरानी करे। और साबका दौर हुकूमत में भी ऐसे ही एक प्रोग्राम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाया गया था, लेकिन उस पर काम नहीं हो सका। अब मौजूदा हुकूमत भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना रही है और इसके तहत अपनी छत अपने घर मनसूबे को मुकम्मल करेगी। और इसके तहत नई भर्तियाँ की जाती हैं, नए कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं जिनको भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती हैं और साथ ही नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। अब इसके लिए समरी जो है वर्साल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब इस पर आदमी जो है मंजूरी दे। अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर में हेपेटाइटिस C ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक माह में सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस C के 475 केसेस की तस्दीक हुई है। सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस C के केसेस जनरल अस्पताल में सामने आए। एक माह में जनरल अस्पताल में हेपेटाइटिस C के 157 केसेस सामने आ चुके हैं। म्यू 77, जना 52, सर्विसेज 43 और सर्विसेज अस्पताल के गायनी वार्ड में 42 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद अदादोशुमार के हवाले से बताएंगे अजमत आवान। जी अजमत। अच्छा, बिल्कुल, शहर में हेपेटाइटिस C ने एक बार फिर से खतरे की जो घंटी है वो बजा दी है। शहर के तकरीबन 14 बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले एक माह के दौरान हेपेटाइटिस C के 475 के करीब जो केसेस हैं उसकी तस्दीक हुई है। सबसे ज्यादा केसेस हैं इन 12 सरकारी अस्पतालों में एक माह के दौरान जनरल अस्पताल में सामने आया, जहां पर एक माह के दौरान जनरल अस्पताल में 157 के करीब अफराद में जो हेपेटाइटिस C की जो है वो तस्दीक हुई है। इसके बाद म्यू अस्पताल में जो केसेस हैं दूसरे नंबर पर सामने आए। एक माह के दौरान म्यू अस्पताल में भी जो है 77 के करीब जो केसेस हैं वो सामने आए। इसके बाद जिना अस्पताल में 52 के करीब केसेस, उसके बाद सर्विसेज अस्पताल में 43 और सर्विसेज अस्पताल के जो गायनी वार्ड है उसमें 42 केसेस सामने आए। इसके साथ साथ सर गंगाराम अस्पताल में जो 37 केसेस हैं वो सामने आए। लेडी विलिंगटन अस्पताल में 33, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 20 केसेस जो हैं वो सामने आए, जबकि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में जो है वो 4 जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और शादरा टीचिंग अस्पताल और नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में भी दो केसेस हैं वो सामने हैं, जिसमें जो खासकर है पानी का जो है वो आलूदा पानी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। तो उम्मीद की जाती है कि महकमा से जो पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसको दोबारा से मुतहरिक करेगा, शहरियों को अवेयरनेस देगा ताकि शहरी जो है वो अपनी कीमती जो जिंदगी है वो हेपेटाइटिस C से आने वाले दिनों में बचा सके। बहुत शुक्रिया अजमत आवान। पंजाब भर के हजारों साथसा के लिए बुरी खबर है। 20,000 साथसा की रेशनलाइजेशन के लिए वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। स्कूल्स में टीचर्स को दूसरे स्कूल्स में जबरन ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादा तादाद वाले साथसा को कम तादाद वाले स्कूल्स में ट्रांसफर किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर के हज़ारों असातिज़ा के लिए बुरी खबर है कि उनकी रैशनलाइजेशन जो है वो की जाने लगी है और इस हवाले से वर्किंग पेपर भी जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। और बताया ये गया है कि ज़राए के मुताबिक 20,000 असातिज़ा के जो वर्किंग पेपर हैं वो तैयार किए गए हैं, जिनको जबरन जो है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन स्कूलों में वो असातिज़ा जहाँ पर असातिज़ा ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, उनको ट्रांसफ़र करके उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पर पहले ही असातिज़ा की शॉर्टेज है।
और जो असातिज़ा की कमी है वो इस तरीके से जो है वो पूरी की जाएगी। और इस हवाले से डिपार्टमेंट ने जो है वर्किंग जो है वो शुरू कर दी है और बताया ये जा रहा है कि आइंदा माह अगस्त में महीने में जो है रैशनलाइजेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और पहले मरहले में उन असातिज़ा को ट्रांसफ़र किया जाएगा जो स्कूल में सबसे सीनियर होंगे। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने तशवीश का इज़हार भी किया है। उनका कहना है कि बजाय रैशनलाइजेशन के नए असातिज़ा भर्ती किए जाने चाहिए ताकि असातिज़ा जो हैं तालीम के ऊपर फोकस करें। जी जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला का सूबे में तरक्याती अमल तेज़ लागत के दुरुस्त और बरवक्त तखमीने के लिए अहम कदम उठाया गया है। प्लानिंग कमीशन फॉर्म PC1 बारे मैनुअल दिसंबर में शुरू करने का तारीखी फैसला किया गया है। इस फैसले के हवाले से मजीद बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने वफाक में राइज तरीकाकार अपनाते हुए PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू करने का फैसला किया है। मनसूबा जात पर अमल दरामद का आगाज सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। आपको बताएं कि मनसूबे पर अमल दरामद की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरक्याती मनसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत सामने आई है, जबकि वज़ीर पंजाब की वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को 31 अगस्त तक तमाम मनसूबाबंदी मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने माली साल 2024-25 के बजट पर अमल दरामद के लिए भी वाज़ेह आदाब तय कर दिए हैं। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े 840 अरब रुपए के तरक्याती बजट पर अमल दरामद के लिए बड़ी तैयारी का आगाज कर दिया गया है। 5 साल के स्ट्रेटेजिक आदाब और तरक्याती मनसूबों पर बर वक्त जो है वो पर वक्त के तयन के साथ अमल दरामद के आदाब भी तय कर लिए गए हैं। वज़ीर पंजाब ने वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की को टास्क दिए हैं कि हर 14 दिन बाद जायजा इजलास भी मुनक्किद होगा। वज़ीर पंजाब ने माहिरीन की मदद से PC1 बनाने की हिदायत भी कर दी। म्यार और रफ्तार पर समझौता न करने का ऐलान भी कर दिया। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की की परफॉर्मेंस इंडेक्स और स्कोर कार्ड तैयार किए जाएंगे। वज़ीर पंजाब ने हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर पंजाब ने मजीद कहा है कि की परफॉर्मेंस इंडेक्स और स्कोर कार्ड के जरिए वज़रा और वजारतों की कारकर्दगी की निगरानी करूंगी। पंजाब अवाम का पैसा अमानत है, पूरी ध्यानदारी से अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। कंपनियों के नुमाइंदगान ने वर्किंग ग्रुप में शामिल तिब्बी माहिरीन की तजावीज़ को सराहा है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत आज पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है। इसमें डॉक्टर अदरान खान भी जो है वो शरीक थे, जबकि दीगर ऑफिसर्स जिसमें CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मुलाकात में जो है वो सेहत कार्ड के हवाले से जो उसको मजबूत बनाने के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो ज़ेर गौर आई, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदे जो हैं उनसे भी इनकी उनको जो इनपुट है वो ली गई। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इस मौके पर कहना था कि जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसको रिवैम्प किया जा रहा है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है और उसकी जो खामियां हैं उसको दूर किया जा रहा है। और इसके हवाले से ये मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ आरा हैं वो सामने आ रही हैं और इनकी जो रोशनी में एक मजबूत जो प्लान है वो जल्द वज़ा कर लिया जाएगा। जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वासा को मानसून की तैयारियों के लिए दिए जाने वाली हुकूमती ग्रांट में इल्तिवा। वासा ने मानसून तैयारियां ओन सोर्स फंडिंग से मुकम्मल कर ली हैं। मज़ीद जानेंगे दौरान आपसे, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा जो है वो हर साल मानसून से कबल जो है वो फंड डिमांड करता है, जिसमें हुकूमती ग्रांट तकरीबन 42 से 45 करोड़ दी जाती है। लेकिन इस बार ये ग्रांट जो है इल्तिवा का शिकार है। तमाम वासा हुक्काम ने तमाम ये इंतजाम कैंप्स लगाना, इजाफी लेबर और वर्कफोर्स लेना, मशीनरी, जनरेटर, फ्यूल, POL की मदद में जितनी भी फंडिंग दरकार थी वो अपने ऑन सोर्स फंड से मुकम्मल कर ली है। और MD वासा का कहना है कि जो फंडिंग है उसकी दवा से किसी किस्म की मानसून की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वासा ने भरपूर इंतजाम कर रखा है और पहले साल से अच्छा इंतजाम किया गया है। ताहम ये ग्रांट जो है वासा जुलाई के मुताबिक अगले आइंदा माह जो है वो मिलेगी सबको है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब।
लाहौर हाई कोर्ट में मुखवी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत का मोबाइल कंपनियों की जानिब से CDR फराहम न करने पर इजहार नाराजगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या अदालती रिमार्क्स थे? जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने गुलाम दस्तगीर की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें मगवी की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया गया था। आज अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद यकूब के हमरा मोबाइल कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं वो पेश हुए और उनके साथ जो SP सिविल लाइन है इन्वेस्टिगेशन के बाबर वो पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि CDR उन्हें मिल चुकी है, जिस पर अदालत ने मोबाइल कंपनियों के नुमाइंदों से मुकालमा करते हुए कहा कि आप CDR क्यों फराहम नहीं कर रहे थे, जिस पर मोबाइल कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म के हवाले से गलतफहमी थी, अब वो दूर हो गया और ये जो CDR है वो फराहम कर दी गई हैं। जिसमें जैसे मोहम्मद अमजद रफीक ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में या हुक्म में वाज़ेह है कि अदालत आलिया के हुक्म पर CDR फराहम की जाएगी और ये एक वाज़ेह है, जिस पर जो मोबाइल कंपनियों के नुमाइंदे हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हाई कोर्ट के हुक्म पर जो CDR है मुतलका जो नंबर्स होंगे उनकी फराहम कर दी जाएगी, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई के लिए मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पे फ्रीकैन के वकला जो हैं वो मगवी की बाजियाबी के हवाले से दलाल देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी में डेप्यूटेशन का अर्सा पूरा करने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब रिंग रोड में अर्सा डेप्यूटेशन मुकम्मल करने वाले वार्डन्स की फहरिस्त IG ऑफिस को भिजवाने का भी हुक्म दिया गया है। अली साई हमारे साथ इस हवाले से मजीद उनसे बात करेंगे। जी अली साई, बताइएगा क्या मरासला इरसाल किया गया है इस हवाले से? बिल्कुल, IG ऑफिस की जानिब से रिंग रोड अथॉरिटी का मरासला भिजवाया गया है, क्योंकि ट्रैफिक को रमा दमा रखने के लिए रिंग रोड की अथॉरिटी की जानिब से ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो डेपुटेशन पर पंजाब पुलिस से लिए जाते हैं, तो जिनका अर्सा मुकम्मल हो चुका है वो इसके बावजूद वहीं पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 की जानिब से लेटर लिखा गया है कि जितने भी वार्डन का अर्सा मुकम्मल हो चुका है उनकी फहरिस्त जो है वो IG ऑफिस भिजवाई जाए और उनको फौरी तौर पर रिलीज करके रिपोर्ट CPO कराया जाए, ताकि उनको मुतलका इजला में भिजवाया जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस से भी अब ट्रैफिक वार्डन की ज़रूरत है और ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए उनको अपने इजला में रिपोर्ट करने की अहकाम जारी किए जाएंगे। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।